हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम रीजनिंग की फोर्थ क्लास करने वाले हैं। आज की क्लास में हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे जो ना केवल प्री में बल्कि आपके मेंस के पेपर में भी देखे जाते हैं। सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। पुट योर हार्ट, माइंड एंड सोल इनटू इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट्स। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी की छोटी से छोटी एक्टिविटी को अगर आप देखिए, चाहे वो साइकिल चलाना हो या फिर किसी पोयम को याद करना हो स्कूल में, हर एक चीज़ में जब आप अपना पूरा शिद्दत से अपना उसमें दिल, अपना दिमाग, अपनी सोच उसमें लगाते हैं, तो आप उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो अगर आपका भी एक एम है, एक गोल है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उसे हाफ हार्टेडली मत कीजिए। उसे पूरे दिल से बिलीव कीजिए कि आप वो चीज़ पा सकते हैं। उस चीज़ के लिए मेहनत कीजिए एंड डेफिनेटली आपका जो ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। सो आइए हम इसी कोड के साथ अपनी क्लास की आज शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये क्वेश्चंस आपको जब मेंस के पेपर में भी आपको देखने को मिलता है और प्री के पेपर में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, ये आपका आपको इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। प्री में भी ये पैटर्न काफ़ी पूछा जाता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, आइए देखते हैं। इफ द सेकेंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड्स इज चेंज्ड टू द प्रीवियस अल्फाबेट, यानी कि जो आपके अल्फाबेट्स हैं, सेकेंड अल्फाबेट, इफ द सेकेंड अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड, ये आपके टोटल वर्ड हो गए और ये इनका सेकेंड अल्फाबेट है। इफ द सेकेंड अल्फाबेट इन द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट, यानी कि आपकी जो सीरीज होती है ए से जेड तक की, उस सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी इनके पहले वाला लेटर आता है, हमें वो प्लेस करना है in the English alphabetical order. In how many words thus formed will an alphabet appear twice? हमें ये देखना है कि अगर हम हर एक वर्ड का जो सेकंड अल्फाबेट है उसको अगर प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें कोई दो अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे या फिर दो बार अपीयर हो रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। ओ से पहले, यानी कि ओ अल्फाबेट से पहले आपका आता है एन, दैट इज एफ ओ। एन की जगह हो जाएगा एफ एन एक्स। यू से पहले आपका आता है टी, यानी कि यू को रिप्लेस करेगा टी, तो ये हो जाएगा जे जी टी। बी से पहले आपका क्या आता है जेड, तो यहां पर हो जाएगा बी जेड टी। आई से पहले आपका कौन आ रहा होता है, आई से पहले आपका आता है एच, और आई से पहले यहां पर भी एच आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एस एच टी। अब हमें देखना है इनमें से कितने वर्ड्स जो बने हैं उनमें कोई भी अल्फाबेट दो बार नजर आ रहा है या नहीं। तो इनमें से देखिए, किसी भी अल्फाबेट में, किसी भी वर्ड में सिंगल अल्फाबेट दो बार अपीयर नहीं हो रहा है। सो ई इज द करेक्ट आंसर, दैट नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के पैटर्न पे हमने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में भी किए थे, तो ये पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप अल्फा न्यूमरिक की जो सीरीज के प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें चेक कर सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में दिया है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी चेक कर सकते हैं, आपको इन क्वेश्चंस को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसे कैसे करना है। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स की बात की जा रही है, फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि एफ एंड एक्स, हर एक के जो फर्स्ट एंड थर्ड हैं आर इंटरचेंज्ड, यानी कि ये हो जाएगा एक्सओ एफ, ये हो जाएगा जी यू जे, ये हो जाएगा टी ए बी, ये हो जाएगा एक्स आई एम, और ये हो जाएगा टी आई एस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड? अगर हमने इनके फर्स्ट और थर्ड लेटर को इंटरचेंज कर दिया, तो ये बने हुए नए शब्दों में ऐसा कोई शब्द है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है
कि बैट को अगर हमने BAT को फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट को इंटरचेंज किया तो वो टैब बन जाता है। यानी कि ओनली BAT, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती समझने में कि इसमें एग्ज़ैक्टली क्या करना है। बहुत सिंपल तरीके से आते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आप अटेम्प्ट करें, तो मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करें कि कौन से अल्फ़ाबेट्स और कौन से लेटर्स की बात की जा रही है, इंटरचेंज हो रहे हैं या वो रिप्लेस हो रहे हैं। बस आपको इस लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है, बाकी ये क्वेश्चंस बहुत ईज़ी होते हैं सॉल्व करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द पोजिशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज व्हेन कंपेयर टू द गिवन पोजिशंस। यानी कि हमें सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है, जैसे कि किसी इंग्लिश डिक्शनरी में आता है। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी में कैसे स्टार्ट होता है, पहले ए आता है, ए से जितने भी वर्ड्स रिलेट करते हैं वो बनते हैं, फिर बी से रिलेटेड जितने वर्ड्स होते हैं वो बनते हैं, सिमिलरली सी एंड इट गोज ऑन। सो हमें यहाँ पर भी उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका बी। बी से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो आते हैं। उसके बाद आपका आता है एफ। एफ से बनने वाले जितने शब्द हैं वो आपके सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। फिर आपका जे आएगा। जे से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो वहां से बनेंगे। उसके बाद आपका एम आएगा और लास्ट में आपका SIT आएगा। यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करने के बाद ऐसे कितने वर्ड्स हैं। So if the given words are arranged in the order as they would appear in the English dictionary from left to right, यानी कि हमें लेफ्ट से ही लगाना था। The position of which of the following will not change when compared to the given positions, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन सबकी ये थी और इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उनकी पोजीशन जो है वो ये हो गई। तो दोनों को कंपेयर करने पे ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो अभी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं। सो दैट इज MIX एंड SIT, यानी कि both MIS and SIT, that is option number D is the correct answer. So आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says if in each of the given words each of the consonant is changed to the next letter in the English alphabet series, how many words thus formed will have more than one vowel। यानी कि हमें कहा गया है कि हमें ऐसे वर्ड्स को ढूंढना है जहां पर इनके जितने भी कॉन्सोनेंट्स है, जैसे एफ हो गया, एक्स है, जे है, जी है, बी है, टी है, इन सारी कॉन्सोनेंट्स को हम इनकी नेक्स्ट पोजीशन यानी कि नेक्स्ट लेटर, जैसे बी के बाद आता है सी, सी पे कन्वर्ट करने पर ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा वॉवल आ जाएंगे, हमें वो काउंट करना है। तो हमें सिंगल वॉवल नहीं काउंट करना। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया था जहां पर एटलीस्ट वन वॉवल की बात की गई थी, तो हमने जो ऑलरेडी गिवन थे उन्हें भी काउंट किया था। बट यहाँ पे हमें वन वाले नहीं चाहिए, हमें उनकी संख्या चाहिए जहां पर मोर देन वन वॉवल हो। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप सारे कॉन्सोनेंट्स को चेक करोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। और इसी के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप ए से लेकर जेड तक की जो आपकी सीरीज है उसका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको वॉवल चाहिए, वॉवल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू। ए आपका आता है फर्स्ट रैंक पे, ई आता है आपका फिफ्थ रैंक पे, आई आता है नाइन्थ पे, ओ आता है 15th पे एंड यू आता है आपका 21 पे। यानी कि इन सारे अल्फाबेट्स में से अगर हम एक माइनस कर दें तो जो नेक्स्ट आएगा वो आपका वॉवल हो जाता है। यानी कि अगर हम ए में से वन को माइनस कर दें तो हम रिवर्स में जाते हैं जेड पे। ई में से अगर वन को माइनस कर दें तो हम एक प्रीवियस पे आ जाते हैं, दैट इज डी। सिमिलरली आई से वन माइनस करने के बाद हम एच पे आते हैं, ओ से एक माइनस करने के बाद एन पे और यू से वन को माइनस करने पर हम टी पे आते हैं। सो अगर आपको ये सीक्वेंस पता है, आप मेमोराइज आपने कर रखा है कि अल्फाबेट्स में कौन से जो डिजिट्स हैं वो अल्फाबेट की जो सीरीज है वो कौन सी रैंकिंग के साथ चल रहा है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा और आप इसको बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे सारे कॉन्सोनेंट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ उन कॉन्सोनेंट्स को देखना है जो यहाँ पर है। अगर इनमें से कोई कॉन्सोनेंट यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि वो वॉवल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नहीं है तो किसी अदर को चेक करके हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में बहुत सारे अटेम्प्ट करने होते हैं और समय बहुत कम होता है। सो आइए देखते हैं। यहाँ पर इस पूरी सीरीज में एफ भी हमारे 5 लेटर्स में नहीं आता, एक्स भी नहीं आता, जे भी नहीं आता, जी भी नहीं है, बी भी नहीं है, टी आता है। टी को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वो हो जाता है यू, दैट इज बी ए यू। सिमिलरली एम भी नहीं आता, एक्स भी नहीं आता, एस भी नहीं आता, टी आता है, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका एस आई यू। यानी कि ये दो ही वर्ड्स हैं जो आपके नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट होने पर वॉवल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हमें दो चाहिए। तो मिडिल टर्म तो ऑलरेडी हमारा वॉवल है दोनों में, तो यानी कि ये दोनों ही हमारे काउंट हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? दो। सो बी ए टी विल टर्न टू बी ए यू एंड एस आई टी विल टर्न टू एस आई यू, और यही दो वर्ड्स हैं जो नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करने पर वॉवल उसमें दो हो जाते हैं। अदरवाइज किसी और में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर जगह चेक करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ तक कि यहाँ पर आपने टी को चेक किया तो बी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो दो ही वॉवल चाहिए और ए ऑलरेडी है वॉवल, और हमें कॉन्सोनेंट्स को चेंज करना है। तो हमने सिर्फ टी को चेंज किया, हमारा काम हो गया। अब बी को हम चेंज कर भी देंगे तो वो सी पे जाएगा, तो ये हमारा सिर्फ बेवजह में एग्जाम में टाइम वेस्ट करेगा। तो हमें इस तरह की कोई एक्टिविटी एग्जाम में नहीं करनी होती है जहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट हो। रादर हमें स्मार्टली वर्क करना होता है ताकि हमारा समय जो है वो बच जाए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, if the first and the second letter of each word is respectively changed to the next letter in English alphabetical order, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फाबेट को हमें चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल हैव अ वोवेल। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है तो इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन में मेहनत कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि लेटर्स को चेंज करने के बाद कितने वॉवल्स बनेंगे, ठीक है? और वो भी हमें फर्स्ट और सेकंड लेटर को चेंज करना है, थर्ड को नहीं। तो प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उस क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखते हुए, तो सबसे पहली चीज हमारे जो सेकंड लेटर्स हैं सारे वर्ड्स में, वो सब के सब वॉवल है। अब वॉवल को हम नेक्स्ट लेटर में चेंज करेंगे तो वो वॉवल तो रहेंगे नहीं, वो सब के सब कॉन्सोनेंट में चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंगल वॉवल तो जो थे, जो ऑलरेडी थे, वो तो वैसे भी खत्म हो गए। अब बारी आती है फर्स्ट लेटर की। तो फर्स्ट लेटर्स में भी हमें पता है कि एफ वॉवल नहीं कन्वर्ट होता, जे भी कन्वर्ट नहीं होता, बी भी नहीं होता, एम भी नहीं होता, एस भी नहीं होता, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि किस तरह से सिर्फ वॉवल में कन्वर्ट होने वाले नेक्स्ट लेटर में, प्रीवियस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे नेक्स्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट में केवल ये 5 ही हैं जो आपके कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि आपका सिर्फ टी ही था जो कन्वर्ट हो सकता था, बट यहाँ थर्ड की बात ही नहीं की गई है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट और सेकंड लेटर्स को चेंज करने पर कोई भी वॉवल नहीं बनेगा। इसमें आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पर ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, दैट नन ऑफ देम विल बी द आंसर, बिकॉज यहाँ पर एक भी वर्ड आपका वॉवल में नहीं कन्वर्ट होगा, और जो वॉवल ऑलरेडी गिवन थे वो सारे के सारे आपके सेकेंड प्लेस पे थे। तो और उसको जब आपने नेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो वो भी अब वॉवल नहीं रहे। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम एक डिफरेंट सीरीज को ट्राई करते हैं। ये आपकी स्टेप बेस्ड सीरीज होती हैं और ये स्पेशली आपकी मेंस में काफी पूछी जाती हैं, और यहाँ पे कंडीशन बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती हैं। ये करने में तो आसान होती है, इनमें आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, बस ये है कि ये आपकी रेगुलर पैटर्न से थोड़ी सी अलग होती है। तो बस आपको थोड़ी से धैर्य के साथ और थोड़ी आराम से इन क्वेश्चंस को देखना है। एक बार आपकी इनके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस और कमांड आ गई
तो आप इनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाओगे, आपको इन्हें सॉल्व करने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सो ऐसी सीरीज को देख करके आप कभी भी घबराइएगा नहीं कि इसमें स्टेप्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये डिफिकल्ट हो जाएगी। ये बहुत ईजी होती है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और आप इसको जैसे बाकी की नॉर्मल सीरीज करते हैं वैसे ही आप इसे भी कर पाएंगे। सो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो सबसे पहले हम स्टेप्स को देखते हैं। इफ अ लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अनदर लेटर, यानी कि बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, लेटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि बीच में जो आएगा वो लेटर होगा। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी कि इसको फॉलो कौन कर रहा है, एक सिंबल फॉलो कर रहा है। बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अनदर लेटर, यानी कि वो किसी लेटर से जुड़ के ना आया हो, यहाँ पे लेटर नहीं आना चाहिए। सो हम इस कॉम्बिनेशन को फाइंड करते हैं कि जहां पर भी हमें सिंबल के साथ लेटर दिया हुआ है तो हम आगे चेक करेंगे वेदर देयर इज अ लेटर और देयर इज नॉट। और फिर हमें उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है एक्सक्लेमेशन एंड टू के बीच में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं। सो सबसे पहले हम सिंबल्स को चेक करते हैं। सिंबल में आया हमारा यहाँ पे एंड के साथ हमारा लेटर है, बट उससे पहले भी लेटर है तो हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज के साथ हमारा लेटर नहीं है, यानी कि हम इसको भी नहीं ले सकते। फिर आपका आया डॉलर। डॉलर के पहले आपका लेटर है, हाँ है, बट उसके पहले आपका लेटर तो नहीं है, नहीं है, यानी कि दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि हम जो एक्स है उसको मार्क कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सिंबल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। हैश से पहले हमारा लेटर है, हाँ है, बट क्या उससे पहले लेटर आ रहा है, नहीं आ रहा है, दैट इज, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यानी कि ओ को हम मार्क कर लेते हैं। अब हम एक्सक्लेमेशन को चेक करते हैं। उससे पहले लेटर है, हाँ है, पर उसके बाद भी आपका लेटर आ रहा है, वो उसको प्रोसीड भी लेटर कर रहा है, यानी कि इसको हम नहीं लेंगे। फिर क्वेश्चन मार्क के साथ आपका लेटर आ रहा है, यस, उसके पहले भी आपका लेटर आ रहा है, यानी कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। फिर एट द रेट के साथ आपका नंबर आ रहा है, यानी कि ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास कितने लेटर्स आए जिनके फॉलो में सिंबल है बट प्रिसीड में लेटर नहीं है, तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस है। अब इन दोनों को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस करना है, यानी कि पहले ओ आएगा फिर एक्स आएगा। उन्हें हमें कहाँ प्लेस करना है, हमें उन्हें एक्सक्लेमेशन और टू के बीच में, यानी कि ओ फिर एक्स, इसके फॉर्म में प्लेस करना है। और हम यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम उनको वहां पे प्लेस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इफ अ नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर and immediately followed by a symbol, then arrange them in ascending order between E and S। यानी कि अब हमें नंबर को, यानी किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, नंबर की, तो नंबर को हमें सेलेक्ट करना है एट द एंड, जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। नंबर इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, यानी कि इससे जस्ट पहले यहाँ पे लेटर आना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, यानी कि नंबर के जस्ट बाद सिंबल आना चाहिए। सो अब देखते हैं हमारे पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है। तो हम लेटर और नंबर को चेक करते हैं। जहां पर लेटर और नंबर एक साथ आएगा वहां पर हम आगे चेक करेंगे सिंबल है कि नहीं, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेटर और नंबर भी ले सकते हैं, सिंबल और नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो नंबर नंबर यहाँ पर भी है बट इसके पहले कुछ नहीं है। तो 6 से पहले हमारा यहाँ पे लेटर आना चाहिए जो कि नहीं है, तो हम इसको आगे चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका परसेंटेज, सॉरी, नेक्स्ट आता है आपका 4। 4 से पहले आपका नंबर भी है और उसके बाद आपका परसेंटेज यानी कि सिंबल का साइन भी है, यानी कि यहाँ से आपने 4 को ले लिया, दिस इज द करेक्ट। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो ये आपका जो 4 है वो आपका करेक्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है। ये करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बन गया 4 का। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर कहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है। नंबर से पहले क्या हमारे पास अल्फाबेट है, हाँ है। नंबर के बाद सिंबल है, डेफिनेटली है, क्योंकि हम ओ को ऑलरेडी वहां शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे स्पेस हमारी खाली है, यानी कि ये भी हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया, यानी कि 3 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
स्टेप 2। अब नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, नेक्स्ट 2 आता है। 2 के पहले हमारा अल्फ़ाबेट है x है, बट क्या उसके बाद सिंबल है? नहीं है, तो हम इसको भी चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है 5। 5 के पहले हमारा लेटर है? नहीं है, तो इसको हम आगे चेक नहीं करेंगे। फिर आता है 7। 7 से पहले लेटर है? हाँ है। उसके बाद हमारे पास सिंबल है? हाँ है। यानी कि 7 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सीरीज। अब हमारे पास कितने लेटर नंबर्स हो गए? हमारे पास 4, 3 एंड 7 है। इन्हें हमें कैसे लगाना है? हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि हमें इसे छोटे से बड़ा 3, 4 एंड 7 ऐसे लगाना है। कहाँ पे लगाना है? ई और एस के बीच में, यानी कि इस पोजीशन पे हमें 3, 4 एंड 7 को सेट करना है। तो जो नई सीरीज होगी वो कुछ ऐसे होगी। तो आपका ओ और एक्स जो है वो आपका एक्सक्लेमेशन और 2 के बीच में आ गया, और सेकेंड स्टेप में आपका 3, 4, 7 ई और एस के बीच में आ गया। ये आपकी सीरीज बनती है स्टेप 1 को फॉलो करने के बाद, और ये वाली सीरीज बनती है आपकी स्टेप 2 को फॉलो करने के बाद। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। If all the composite numbers are dropped from the series, then which of the following is seventh element from the left end in the series after step 1? हमें step 1 की बात की गई है, तो हम step 2 को नहीं देखेंगे, हम step 1 को देखेंगे। कंपोजिट नंबर्स को अगर ड्रॉप कर दिया जाए, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स। सो यहाँ पर हम देखते हैं कितने नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे 8 का भी मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, तो ये कैंसिल कर देते हैं। 6 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 4 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। आपके नेक्स्ट आ गया आपका दैट्स इट। ये आपके सिर्फ 3 ही नंबर्स हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। हमें कहाँ से चेक करना है? हमें सेवेंथ एलिमेंट चेक करना है। कहाँ से? लेफ्ट एंड से, स्टेप 1 की, यानी कि 7, यानी कि 3, 3, 6 एंड 7, यानी कि यू इज द करेक्ट आंसर। यू हमारा सेवेंथ लेटर हो जाएगा। जब हम यहाँ से इसको भी हमने कैंसिल कर दिया है, इसको भी, तो हमारे पास बीच की जो सीरीज है हम सिर्फ उसको काउंट कर रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज आ गई। यहाँ पे 6 हो गया, ये हमारा सेवेंथ एलिमेंट हो गया यू। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाता है स्टेप्स की वजह से, बट ये काफ़ी इजी होता है, तो इसको करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू अंडरस्टैंड कि इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है और कैसे स्पीड को डेवलप करना है। एंड वंस यू डू दैट, तो आप बहुत ईजिली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर ले जाओगे। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ मेनी सिंबल्स इन द सीरीज after step 2 are either immediately preceded or followed by a vowel। यानी कि स्टेप 2 में, यहाँ पे स्टेप 1 की बात नहीं हो रही है, स्टेप 2 को कंसिडर करना है। ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ऐसे कितने सिंबल्स हैं जिनके पहले प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय अ वोवेल, यानी कि यहाँ भी वोवेल और यहाँ भी वोवेल, हमें दोनों तरफ वोवेल चाहिए, किसके? सिंबल के। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने सिंबल्स हैं। पहले यहाँ पे सिंबल है, यहाँ भी वॉवल नहीं है, यहाँ भी वॉवल नहीं है, तो चेक ही नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सिंबल है, क्या इसकी तरफ वॉवल है? नहीं है, तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। हम एक ही कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं, हम दोनों तरफ नहीं चेक करेंगे, सिर्फ एक ही साइड चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट सिंबल पे आते हैं। यहाँ पर डॉलर के साथ हमारा यू का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि हमारे पास एक जो है वो आ गया जिसके साथ वॉवल है हमारा। फिर नेक्स्ट आपका हैश आता है, हैश के साथ भी आपका यू अवेलेबल है, तो यानी कि एक आपका हो जाएगा हैश। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिंबल, आपका यहाँ पर आ रहा है, सिंबल के साथ ए आपका अवेलेबल है, तो आपका एक्सक्लेमेशन भी एक सिंबल हो जाएगा जिसके पहले वॉवल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से पहले हमारे पास वॉवल नहीं है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है एट द रेट। एट द रेट के आगे भी वॉवल नहीं है, पीछे भी वॉवल नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास कितने वॉवल्स आ गए, कितने एलिमेंट्स आ गए जिनके आगे या पीछे वॉवल अवेलेबल है? 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनके पहले आइदर लिखा हुआ है।
सो आपको दोनों नहीं देखना कि आपके मतलब पहले भी वॉवल होना चाहिए और बाद में भी होना चाहिए। यहाँ पे आइदर वर्ड यूज किया गया है। अगर एक तरफ वॉवल है और दूसरी तरफ नहीं है तो भी चलेगा, यानी कि अगर वॉवल और सिंबल है तो भी चलेगा, अगर सिंबल के साथ वॉवल है तो भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि वो तीनों के कॉम्बिनेशन में ही हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिर्फ तीन ही सिंबल्स हैं जिनके आगे या बाद में वॉवल आता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How many symbols are between the first prime number from left end and second prime number from right end in the series after step 1? यानी कि step 1 पे हमें चेक करना है, step 2 पे नहीं जाना हमें। आफ्टर स्टेप 1 यानी कि आपको गिवन सीरीज ये थी, इसमें जब आपने स्टेप 1 को फॉलो किया तो आपके पास ये सीरीज आ गई, यानी कि इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। सो हमें चाहिए फर्स्ट प्राइम नंबर कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड हमारा इधर होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर आपका कहाँ पे आएगा, ये आपका फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया। देन इट सेज सेकंड प्राइम नंबर फ्रॉम राइट एंड, यानी कि राइट एंड से हमें सेकंड प्राइम नंबर चाहिए, यानी कि फर्स्ट प्राइम ये रहा और सेकंड प्राइम आपका ये रहा। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सिंबल्स जो है इनके बीच में। तो सिंबल्स कितने हैं, यहाँ पर एक सिंबल हो गया, ये दो हो गए और ये आपका तीन हो गया। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि हमारे पास तीन सिंबल है प्राइम नंबर्स के बीच में। इन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स जो हमारे आते हैं वो तीन है। सो आपको सिर्फ ये लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि कौन से स्टेप की बात की गई है। स्टेप 1 पे ही आपको चेक करना है या स्टेप 2 पे चेक करना है या ओरिजिनल सीरीज जो दी गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान देना होगा। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the sum of the second even number from left end in the series after step 1? तो हमें सम फाइंड करना है सेकेंड इवन नंबर का फ्रॉम लेफ्ट एंड आफ्टर सीरीज इन द सीरीज आफ्टर स्टेप 1, यानी कि इस वाली सीरीज में लेफ्ट एंड से हमें सेकेंड इवन नंबर, यानी कि फर्स्ट इवन नंबर 8 है, सेकेंड इवन नंबर हमारा 6 हो गया, 6। देन and second odd number from the right end in the series after step 2, यानी कि हमें सेकेंड सीरीज से पूछा गया है, हमें सेकेंड ऑड नंबर चाहिए कहाँ से, राइट एंड से, यानी कि यहाँ सेकेंड ऑड नंबर, यानी कि 7 आता है पहला ऑड नंबर, देन आपका 3 आ जाएगा सेकेंड ऑड नंबर, यानी कि ये हो गया आपका सेकेंड। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का सम, यानी कि 6 प्लस 3 आपका हो गया 9 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 says which of the following elements is fifth to the left of 10th element from right end in the series after step 2? सो यहाँ पे सीरीज की बात की गई है आफ्टर स्टेप 2, यानी कि इस वाली सीरीज की। हमें क्या फाइंड करना है, हमें उस एलिमेंट को फाइंड करना है जो कि फिफ्थ है लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे लेफ्ट की बात हो रही है फिर राइट की बात हो रही है, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन यानी कि हमारा ऐड हो जाएगा। तो लेफ्ट कितना है फिफ्थ, राइट कितना है हमारा 10th, यानी कि हमें चाहिए 15th एलिमेंट। कहाँ से चाहिए हमें, फ्रॉम दी राइट एंड, यानी कि इस एंड से हमें 15th एलिमेंट पे जाना है। तो ये हो गया 3, 3 6, 3 9, 3 12 और ये 3 15, यानी कि आपका एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज़ आपको कही है कि जब आप बंडल में काउंट करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, आप जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेटर्स को और सिंबल्स को काउंट करोगे 1 2 3 4 करके, आपका बहुत समय जाता है। सो अपनी स्पीड को इन्हांस कीजिए और इजीली बंडल के फॉर्म में प्रैक्टिस कीजिए। आपको 2-4 बार दिक्कत होगी अगर आप इस तरह से पहले से नहीं कर रहे हैं, पर अब आप उसको स्टार्ट कीजिए। जब भी आप अपनी एसटीज को लगाइए आप इसी मेथड को यूज कीजिए। आपको 2-3 बार आप सॉल्व करोगे ना, आपकी आदत पड़ जाएगी, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा और इस तरह से आपके क्वेश्चंस आप बहुत तेजी से सॉल्व कर पाओगे।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे। अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।